आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, कितने साल हो गए साइकोलॉजी में? ये एक इकलौता क्वेश्चन है जिससे मुझे बहुत ही नफरत है। मुझे लग रहा है मेरी एज पूछ रही है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप देखें कि अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं 20 साल पहले, तो 20 साल और आज में आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए? बिल्कुल। आगे आप कॉन्फिडेंट है कि चेंजेस आएगा? बिल्कुल। क्यों आएगा? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट। जो भी हमारे जिंदगी में हमको पाना है या हमारे जिंदगी में जो भी होना है या जो हुआ है, वो किसी और की वजह से नहीं होता, वो हमारी वजह से होता है। फादर वाज ऑफिसर, खूब सारे नौकर चाकर थे, तो मुझे बहुत ही बुद्ध की तरह पाला गया, बहुत ही ऐशो आराम में, डर के कि तीसरा भी ना चल दे। तो मेरे पास बात करने के लिए लोग नहीं होते थे, डर भी होता था, पिताजी से बात नहीं कर सकते। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश फिर बात कर ली। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। मतलब कॉलेज में तो फिर आप लव गुरु टाइप होंगे अपने दोस्तों के लिए? नहीं, इतनी बुरी स्थिति है। मैं पुराने जमाने का हूँ। आज वाला लव गुरु नहीं। कि आपके पास कोई आया हो और आपको उसको समझने में, समझाने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? थोड़ी बदतमीजी कहते हैं, नहीं हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा। तो नहीं है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई हमारा प्रेडिक्शन गलत है, आगे हम नहीं बताएंगे। तो फिर भी बताइए, तो हम कहते हैं कि नहीं पहले बोलो कि जो हमने बोला था वो सही है। अगर आप लाइफ से ऑनेस्टी चाहते हैं, जिंदगी को सामना करना चाहते हैं, हम साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें कोई सीनियर जूनियर की बात थोड़ी है। When you teach once, you learn twice। अवस्थी जी, मैंने एक चीज देखी, लोग आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। कि मैं कोई शराब तो हूँ नहीं, मैं कोई डांस बार तो हूँ नहीं, कोई मैं झूठ तो हूँ नहीं, कोई मैं फैंटेसी तो हूँ नहीं जो लोग मुझे पसंद करेंगे। कि आप सिग्नेचर देख के बंदे के बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं अपने सिग्नेचर करके बताऊं तो क्या आप बता सकते हैं मेरे बारे में? बिल्कुल बता सकते हैं, फीस देनी है। जरूर। कहना मैंने नहीं मानती, मम्मी पापा का कहना नहीं। ठीक हो जाता है। होने जाता ज्यादा हो रहा है। बच्चे खिलौने के लिए बोलते हैं कि पापा खिलौना, कल ला देंगे, ऐसा लगता है। उसी बीच में अच्छा हुआ कि मुझे एक बुक्स मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि मैं खिलौने की दुकान ढूंढता रह गया और मेरे फूल से बच्चे सयाने होते। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बहुत फेमस आदमी थे, इंटेलेक्चुअल थे, ऑफिसर थे। उन्होंने बोला, उससे जी मुझको लगता है कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं सुसाइड करूं। तो मैं कहा, सर आप सोच रहे हैं तो ठीक ही सोच रहे हो। तो अगर दोनों काम करते हैं, मदर और फादर, तो बच्चे को टाइम कैसे दें? मैं पूछ लेता हूँ आपसे क्वेश्चन। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है, उसका उत्तर कभी मिलेगा नहीं। कि आपकी यही क्रिएटिविटी के कारण या फेस रीडिंग के कारण कभी कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप बड़े फंस गए हो? हस्बैंड वाइफ हमारे साइड से गुजरे, तो मैंने उसकी वाइफ पे मेरा ध्यान गया और मैं थोड़ा उतना नहीं रीड कर पाया बेसिक चीजें, तो मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख लिया। वाइफ हैज नोटिस्ड। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फेस रीडिंग, सिग्नेचर रीडिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे उन्हां दी पर्सनैलिटी दे विच चीज़ां शुमार ने। ते साइकोलॉजी हुंदी की है, क्यों लोड़ है, चाइल्ड साइकोलॉजी की है, फेस रीडिंग दा की महत्व है साडी जिंदगी दे विच, क्यों जरूरी है ये सारियां चीज़ां, वो सारा कुछ जाणांगे। ते इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल जिहड़े साडे व्यूअर्स ने, तुहाडी भी बहुत ज़्यादा हैल्प हो सकदी है। सो ध्यान दे नाल देखो। हुण ज़्यादा देर नहीं करदे, स्वागत करदे हां गगन अवस्थी जी दा। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। मुझे पंजाबी तो नहीं समझ में आती, लेकिन आप मेरी तारीफ कर रही थी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। गगन जी, आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फेस रीडिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, बॉडी लैंग्वेज से आप बता देते हैं कि बंदा कैसा है। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी क्या है, क्यों जरूरी है ये लोगों के लिए? देखिए, पहले तो इसको ठीक करते हैं कि मैं नहीं, जो भी साइंस को पढ़ेगा वो उसको बता देगा। दिस इज ब्यूटीफुल साइंस। ठीक है, दो चीजें आती हैं कि जिंदगी में जो भी चीज हमें पाना है, सक्सेस पानी है, हैप्पीनेस पानी है, प्रॉस्पेरिटी पानी है ना, उसको पाने के टूल्स तो हम ही हैं। बिल्कुल हम ही पाएंगे ना। डिफरेंसेस तो हैं, चाहता सब कोई है लेकिन पाते तो कम है। तो हमें अपने आप को बेहतर समझना होगा।
हमें समझना होगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हमें कमी लग रही है, उसको कैसे डेवलप करें। लेकिन आदमी एसेस नहीं कर पाता है ना, कि एग्जैक्टली उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उसको कौन सी चीजें उसको डेवलप करना है। तो ह्यूमन क्वालिटी से और एटीट्यूड से ही तो चीजें मिलेंगी। बिल्कुल। तो अपने प्लस और माइनसेस को, अपने अच्छाइयों और अपनी कमियों को बेहतर तरीके से जानने के लिए केवल फेस रीडिंग सिग्नेचर नहीं, बहुत सारी विधाएं हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो मन का अध्ययन है। मन जो सोचता है, इट इज द स्टडी ऑफ मन। ठीक है जी। तो मन से ही चीजें होती हैं, बिकॉज थॉट से ही तो डेवलपमेंट होता है ना। फिजिकल एनर्जी की एक लिमिट होती है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेंटल एनर्जी की कोई लिमिट नहीं होती, और सक्सेस वहीं से मिलती है। तो हमको अपने गोल पाने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रॉस्परस होने के लिए साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। जी। तो आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, आपको कितने साल हो गए साइकोलॉजी में मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए? देखिए, ये एक इकलौता क्वेश्चन है जिससे मुझे बहुत ही नफरत है। मुझे लग रहा मेरी एज पूछ रही है। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। anyway, कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल तो मुझे हो गए लोगों से बात करते, लोगों को सीखते, उनको सिखाते, समझते। ऑलमोस्ट 30 years has gone. 30 years. Right. तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, चाइल्ड एंड ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट। और इस विषय से बहुत सारे काम निकल के आते हैं मार्केट के, ठीक है, उसको हम परस्यू करते हैं। जी जी। तो एज वेल एज कौटिल्य एकेडमी, आपने नाम सुना होगा, इंडिया की बड़ी एकेडमी है IAS की। हाँ जी। उस पे आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बात बोल के आपने मुझे डरा दिया। क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपके फेस रीडिंग स्टडी कर लिया, आप डरती वरती किसी से नहीं। जी। बढ़िया। जी, अगर फेस रीडिंग की हम बात करते हैं तो मतलब पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पर बहुत सारे लोग जब आपको मिलने आते हैं तो आप तो देख के ही समझ जाते होंगे बंदा आपसे बोल क्या रहा है और इसके दिल में क्या चल रहा है। होता है ऐसे? नेचुरली, वो तो है ही है, उसी की एक्सपर्टीज है, उसी का नाम है। तो समझ में आ जाता है, आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप स्टडी करेंगे। जी, तो लोगों से डीलिंग कैसी रहती फिर आपकी? प्रोफेशनल डीलिंग होती है, वो आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, जिसको समझना होता है कि कहाँ पे आदमी अटक रहा है, कहाँ चीजें कमी हो रही, कहाँ लेकुनाज हो रहा है। सिग्नेचर देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज रीड किया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, इसको लेके आप आगे बढ़ें, और इन विषयों पे, इस पॉइंट्स पे, इस स्किल्स पे आपको काम करना है। जी। तो उस पे वर्किंग शुरू होती है। एक्चुअली फेस रीडिंग सिग्नेचर, बॉडी लैंग्वेज जिस साइंस पे बेस है, वो कोई फैक्ट नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन थॉट्स। एवरीबॉडी इज नोइंग द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इज नथिंग बट इट इज द डेवलपमेंट ऑफ थॉट। जी। तो थॉट है, ये भाग्यवादी नहीं बनाता, ये बताता है कि हमको काम करना जरूरी है, खुद पे काम करना जरूरी है। आप देखें कि अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं 20 साल पहले, तो 20 साल और आज में आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए। बिल्कुल। 10 साल और अभी आप देखती हैं चेंजेस आए। आगे आप कॉन्फिडेंट है कि चेंजेस आएगा? बिल्कुल। क्यों आएगा? क्योंकि वो आर वर्किंग ऑन इट। जो मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, पॉजिटिव, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने थॉट पे पॉजिटिव काम कर रही हैं। काम नहीं करेंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, गलत दिशा में काम करेंगे, स्थिति और खराब हो जाएगी। तो जो भी हमारे जिंदगी में हमको पाना है, या हमारे जिंदगी में जो भी होना है या जो हुआ है, वो किसी और की वजह से नहीं होता, वो हमारी वजह से होता है। ठीक है? तू अपने दिल में उतर कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अपने दिल में उतर कर पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बन सकता है मधुबन, अपना तो बन जा। बिल्कुल, क्या बात है, ये हर किसी को समझने की जरूरत है। जी। तो अगर इस फील्ड की बात करें तो शुरू से ही आप क्या इस फील्ड के बारे में सोचते थे, या आपको इंटरेस्ट था, आपने स्टडी की है इसकी, या कैसे इस तरफ आप मुड़ गए? क्वेश्चन आपके खतरनाक होते हैं। क्या था कि
हम घर में बहुत टिपिकल यूपी का डिसिप्लिन था। जी। फादर वाज लीजेंड पर्सनालिटी, बहुत लीजेंड थे, जी। है ना, हमारे हीरो थे। और मदर भी स्ट्रिक्ट ही थी। ठीक है, हम 3 भाई बहन थे। जी। 3 भाई एक्चुअली, बहनें 2। अनफॉर्चुनेटली 2 की डेथ हो गई। ठीक है, मैं इकलौता बचा, मुझे ढूंढा गया कि ये कहाँ है। तो फादर वाज ऑफिसर, तो खूब सारे नौकर चाकर थे। तो मुझे बहुत ही बुद्ध की तरह पाला गया, बहुत ही ऐशो आराम में, डर के कि तीसरा भी ना चल दे। तो मेरे पास बात करने के लिए लोग नहीं होते थे, डर भी होता था, पिताजी से बात नहीं कर सकते। उस जमाने में हमारे जमाने में पिताजी से बात नहीं होती थी, है ना, माताजी के थ्रू कुछ कुछ बात होती थी। तो जब आदमी बात नहीं हो सकती, मैं ज्यादा खेलने नहीं जा सकता, धूप में नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, तो अकेले से बात होती थी, अकेले से बात होती जी। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश फिर बात कर ली, इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। वाह। तो ये कोई चॉइस नहीं था, ये मजबूरी थी। तो फिर मेरी अपने से बात होने लगी। जी। बात होते होते फिर अब कुछ विषय नहीं था, एक पढ़ाई थी, डर के मारे पढ़ाई करते थे, मेरिट में आते थे, तो लोगों को देखने की आदत पड़ गई। अब बात नहीं कर सकते, है ना, जैसे मैं बात नहीं कर सकता आपसे, आपसे दोस्ती नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, दूर से देख के स्टडी करूंगा। ठीक है, तो लोगों को देखने की आदत पड़ी, वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। देखते देखते उनका बिहेवियर धीरे धीरे समझ में आने लगा। कोई प्रोफेशनली नहीं चालू हुआ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया जी। फिर वो शादी ब्याह में मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ, ये लड़का लड़की का प्यार होगा, अच्छा, ब्रेकअप होगा। हाँ। फिर फ्रेंड सर्कल बने, फ्रेंड सर्कल में अपने समस्याएं होती थी, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, किसी को कुछ करना है, तो वो बचपन से जो अकेले बातचीत रहा, हाँ। तो एडवाइस के तौर पे, मतलब कॉलेज में तो फिर आप लव गुरु टाइप होंगे अपने दोस्तों के लिए। नहीं, इतनी बुरी स्थिति मैं पुराने जमाने का हूँ आज वाला लव गुरु नहीं है। ठीक है, हाँ, दोस्तों के दोस्त थे जी। तो वो एडवाइजर्स क्लिक करने लगी, वो एडवाइजर्स आगे बढ़ने लगी, तो वहां से एक कनेक्टिविटी बढ़ी जी। फिर इस तरीके की चीजें शुरुआत हुई, ये शुरुआती दौर था। हाँ जी। तो उसके बाद आप कैसे इस तरफ चल पड़े कि आपको कैसे लगा कि मुझे यही करना है? एक्चुअली इट वॉज नॉट टारगेट, इट वॉज नॉट डिफाइंड जी। डिफाइंड नहीं था। मैं अपने काम कर रहा था, आई वॉज टीचर, साथ में कुछ और भी दूसरे भी कुछ बिजनेस परस्यू किया मैंने। हाँ जी। तो ये तो समझ में आ रहा था कि मुझे लोगों की स्टडी होने लगी, वो क्या करते हैं समझ में आ रहा था, लेकिन ये करियर बनेगा ऐसा नहीं था। इट वॉज सिंपल पैशन, माई इंटरेस्ट। किसी समय में मुझे लगता है कि आज से 30 साल पहले हम गए पुणे किसी दूसरे काम के सिलसिले में जी। मुझे याद है उस टावर का नाम है अरोरा टावर, तो हमारा ऑफिस भी वहीं था। यूज्ड टू गो, मैं सुबह शाम जाता था। तो अचानक मैंने उसी फ्लोर में देखा कि फेस रीडिंग सिग्नेचर बॉडी लैंग्वेज का एक ऑफिस खुला हुआ जी। तो मैं खाली था, तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके देखे तो पता चला प्रॉपर है, बहुत लीजेंड पर्सनालिटी थे वो। पुलिस उनकी सर्विसेज लेती थी अपराधियों को पकड़ने में। अच्छा। तो मैं उनसे बातचीत किया, मैंने बताया कि मुझे ये सीखना है, तो उन्होंने बोला कि इट विल टेक मिनिमम 30 डेज। समय की भी कमी थी, पैसे भी नहीं थे, उतना सीरियस प्लान भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल है, मतलब 30 दिन रह पाना। बेसिकली फंड का ही इशू था, पैसे का इशू था जी। तो उन्होंने मुझे बोला एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, छोटी पतली सी किताब थी। उन्होंने कुछ छोटी छोटी बेसिक, हमारा इंटरेस्ट देख करके छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई। ठीक है, जैसा मैं आपको बताऊं कि राइटिंग जो होती है एक सेंटर में लिखी जाती है। राइटिंग को आप देखें तो सीधी दिखती है, एक टुवर्ड्स राइट होती है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट होती है। तो अगर टुवर्ड्स राइट है तो आप समझ लो आदमी बेसिकली अच्छा है। अच्छा। टुवर्ड्स लेफ्ट है तो आदमी बेसिकली अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर लिखते वक्त पीछे का इंप्रेशन ज्यादा है तो व्यक्ति जिद्दी है। लास्ट का अक्षर ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति पॉजिटिव है। ऐसे कुछ बेसिक 10-12 चीजें उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे उन्होंने बताया और बोले कि बेसिक एक्सपर्टीज आएगी आपके प्रैक्टिस में, आप कितना डेडिकेटेड और पैशनेट होके करते हैं। क्लास, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है उतना। फिर वो किताब दिया, हमारा इंटरेस्ट आया, हम बढ़ते गए, कुछ अच्छे सीनियर मिले, जहाँ अटकते थे उनसे पूछ लेते थे, तो देखते देखते हो जाता जी। तो जैसे आपने बताया कि जिनके पास आप गए थे वो काफी लोगों को सर्विसेज देते थे। प्रोफेशनल जी, प्रोफेशनल।
तो आपके पास ऐसे कोई पॉलिटिक्स से जुड़े बंदे या कोई सेलिब्रिटी आते हैं सर्विसेज ढेर के लिए? ढेर। जी। उसमें ये मायने नहीं रखता कि मतलब आई नेवर टेक थिंग लाइक दिस, मतलब ये क्या है कि वो सेलिब्रिटीज है या वो है, जी। जो परेशान है ना, ये एक ईश्वर की नियामत है, ये एक ईश्वर का गिफ्ट है। व्हाटएवर जो भी आपको मिली है, आपकी ब्यूटी मिली है, आपके कम्युनिकेशन मिला है, ये ईश्वर का गिफ्ट है। इसको क्या करना है, ईश्वर की दुनिया है तो उसको बेहतर बनाना है। अच्छा। तो इससे सेलिब्रिटी से क्या है, जो तकलीफ में है, अगर हमारे माध्यम से, हमारे शब्दों से, हमारे एक्ट से, हमारे स्किल से अगर ये वो कुछ बेहतर हो सकता है, उसको रिलीफ हो सकता है, तो उसको रिलीफ देना चाहिए। जी। तो कोई आप ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं कि आपके पास कोई आया हो और आपको उसको समझने में, समझाने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, या वो बंदा मानने को तैयार नहीं है, आप उसकी पर्सनैलिटी को देख के बता रहे हो, ऐसा हुआ कभी? देखिए, होता है, लोग नहीं मानते, ठीक है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है, इसका जो एनालिसिस है वो अकेले में किया जाता है। पब्लिक प्लेस में केवल अच्छी चीजें बताई जाती हैं, 30, 40, 50%। तो ऐसा वो थोड़ी बदतमीजी कहते हैं, नहीं हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा। तो नहीं है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई हमारा प्रेडिक्शन गलत है, आगे हम नहीं बताएंगे। तो बोलता फिर भी बताइए, तो हम कहते हैं कि नहीं, पहले बोलो कि जो हमने बोला था वो सही है। जी। भाई हम आर्गुमेंट क्यों करें? वो बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, तो हम उसको मान लेते हैं खुश है। वो बोल रहा है मैं सक्सेसफुल हूँ, तो हम मान लेते हैं सक्सेसफुल। अगर वो कंफ्यूजन में जीना चाहता है, भ्रम में जीना चाहता है, झूठ में जीना चाहता है, तो हु आई एम टू करेक्ट हिम। बिल्कुल। अगर आप लाइफ से ऑनेस्टी चाहते हैं, जिंदगी को सामना करना चाहते हैं, हम साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें कोई सीनियर जूनियर की बात थोड़ी है ना। व्हेन यू टीच वंस यू लर्न ट्वाइस। एक जर्नी है, एक यात्रा है, साथ चलेंगे बेहतर होगा। बिकॉज चैलेंजेस और एम तो लाइफ के सेम है ना। बिल्कुल। इसमें मेरा विषय इसमें हेल्प करता है, बहुत सारे विषय हेल्प करते हैं। जैसे साइकोलॉजी में केवल फेस रीडिंग, सिग्नेचर, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इसमें लोग ज्योतिष का भी इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी में हाँ, मतलब किसी को पढ़ना ही तो है, क्या करना है, किसी को पढ़ना है, किसी की चीजों को समझना है और उसको मदद करनी है। तो अंक ज्योतिष भी होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट, वो भी एक अच्छा विधा है। ज्योतिष है, वो भी अच्छी विधा है। मॉल साइंस होता है, तिल विज्ञान, वो भी अच्छा साइंस है। कोई तो मस्तक पढ़ता है। आपकी अगर फेस रीडिंग की हम बात करें, तो आप जो मोल साइंस है, मतलब जो तिल चेहरे पे, शरीर में कहाँ पर है, या जो आपके माथे पे क्या जो लकीरों से लोग पढ़ते हैं, क्या आप भी यूज करते हैं वो चीज? कोर एक्सपर्टीज नहीं है। माई कोर एक्सपर्टीज ऑन फेस रीडिंग, सिग्नेचर एंड बॉडी लैंग्वेज। जी। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ा है। तो अच्छा, इसके कोर एक्सपर्टीज कोई और है। इसके बेसिक्स मुझे मालूम है, स्पेशली मॉल साइंस का। जी। बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट का मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। मॉल साइंस का अगर मतलब ये जो तिल मस्से लोगों के चेहरों पे, बॉडी पे होते हैं, तो आप कुछ जनरल चीजें बता सकते हैं कि किसके चेहरे पे कैसा तिल हो तो क्या होता है? अब ये तो सभी जानते हैं, पैरों में तिल है तो उसकी यात्राएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हाथों पे तिल है तो वो उसके बाद पैसे ज्यादा आते हैं। चेहरे पे कहीं तिल है तो वो थोड़ा सा रोमांटिक फील उसमें ज्यादा महसूस होता है। इतना ही पब्लिक प्लेस में बताया जाता है। बाकी चीजें थोड़ी पर्सनल हो जाती है। जी। तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी फेसबुक पे, जैसे आप हर चीज को एनालाइज करते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। तो अवस्थी जी, मैंने एक चीज देखी, लोग आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसको ऐसा ठीक करते हैं, ठीक। सबसे शुरुआत करते हैं कि जिंदगी में लोग किस कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। 99%, 1%। 99% ज्यादा है और 1% अलग है। बिल्कुल। शराब की बात करें तो 99% लोग पीते हैं, 1% नहीं पीते। झूठ 99% बोल रहे हैं, 1% नहीं बोल रहे हैं। तो जो यूनिक लोग हैं, जो थोड़ा सा वैल्यूज और एथिक्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, आपका सीधा जवाब ये है कि मैं कोई शराब तो हूँ नहीं, मैं कोई डांस बार तो हूँ नहीं, कोई मैं झूठ तो हूँ नहीं, कोई मैं फैंटेसी तो हूँ नहीं जो लोग मुझे पसंद करेंगे। आजकल तो फैंटेसी का जमाना है ना। लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु मुझको पसंद करें। मैं चाहता हूँ आप जैसे शानदार लोग मुझे पसंद करें जी। मैं चाहता हूँ जो समाज में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मुझे अप्रिशिएट करें। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करें।
मेरे थॉट से जिसका थॉट नहीं मिलता, जिसके जीने का तरीका अलग है, मेरे जीने का तरीका अलग है, जिसके सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका, तो दो अलग अलग थॉट के लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे। तो 99% ऑब्वियस है कि मुझे पसंद नहीं करेंगे। और आई एम हैप्पी ऑन दिस। मैं बहुत खुश हूँ इस पे। अच्छा, हाँ, बहुत खुश हूँ। तो इसमें खुश कैसे हो आप? 99% के साथ मेरी जमेगी ही नहीं ना, जमेगी नहीं। ठीक है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आपको तेज म्यूजिक सुनना पसंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। तो मुझे किसके साथ वक्त बिताना चाहिए? अपनी किताब के साथ। अपने किताब के साथ, या उन लोगों के साथ जो मेरे टेस्ट से मिलते हैं। इसमें कोई लड़ाई ही नहीं। हाँ, बिल्कुल जी। तो अगर आपने बताया सिग्नेचर का कि आप सिग्नेचर देख के बंदे के बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो अगर मैं अपने सिग्नेचर करके बताऊं तो क्या आप बता सकते हैं मेरे बारे में? बिल्कुल बता सकते हैं। फीस देनी होगी। सर फीस क्या होगी आपकी? चलो फीस छोड़ते हैं, आप सिग्नेचर करिए। जरूर। क्योंकि मैं आपसे फीस लूंगा तो आप मुझसे फीस ले लोगे। नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप बताएं इस चीज के बारे में। एक और, दो और कर दीजिए। 3 सिग्नेचर करना होता है। 3 जी। ये एक जनरल सा है ना, मतलब दीजिए। थैंक यू। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं? खुशबू। खुशबू। पूरा नाम? मैं सिर्फ यही लिखती हूँ। खुशबू। हाँ जी, ठीक है, फाइन। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका जो बेसिक रूल्स है, वो रूल्स ये हैं कि इसको अकेले में ही बताया जाता है। सिग्नेचर रीडिंग, कोई भी चीज, ज्योतिष हो, सिग्नेचर हो, अंग ज्योतिष हो जी, पर्सनल एनालिसिस होता है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के सामने थोड़ी स्थिति ऑड हो जाती है। तो लेकिन पब्लिक प्लेस में हम कुछ चीजें बता सकते हैं जो पॉजिटिव है जी। ठीक है, जो आपको बुरा ना लगे, जो लोग सुन सकें। पहला, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी जो चीज है, आपका लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग है। यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, यू ऑलवेज टॉक इन लॉजिक। लॉजिक से हट के बात नहीं करती। ठीक है, तो तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है जी। इससे ये निकल के आता है कि आपको होना चाहिए या तो जर्नलिस्ट होना चाहिए, है ना, या तो आपको एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लॉजिक्स और कम्युनिकेशन का काम आता है, उस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। ये ऐसा कनेक्ट होता है जी। ठीक है, आप प्लस को माइनस प्रूव कर सकती हैं, माइनस को प्लस प्रूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस ये भी दिया जाता है कि पर्सनल रिलेशन में आप इस कम्युनिकेशन का कम यूज करें। मतलब लड़ाई जीतने में इसका इस्तेमाल ना करें, दिल जीतने में इस्तेमाल करें जी। ठीक है, और अपने प्रोफेशन को खूबसूरत बनाएं। दूसरा है सेल्फ नेट लेडी है। सेल्फ नेट मतलब किसी से मदद नहीं चाहती हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मान लो 5 लाख ही है, तो आप 5 लाख की ही कार लेंगे। कोई बोलेगा कि फैमिली के कोई बोलेंगे मैं 5 लाख दे रहा हूँ, उधार ले लो, 10 लाख की गाड़ी ले लो, यू डोंट लाइक इट। तो जिंदगी में जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, अपने ही मेहनत से, अपने ही कमाया हुआ पाना चाहती हैं। ये बहुत अच्छा है। तीसरा है कि आप बैलेंस बहुत हैं। यू परफॉर्म वेरी वेल व्हेन सिचुएशन इज वेरी ऑड। कंफर्ट में आपका बेस्ट निकल के नहीं आएगा। आप पीछे मुड़ के देखिए, जब टफ सिचुएशन होता है, मुश्किल सिचुएशन होता है, लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, तब आप काम आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रबल शूटर है आप, इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये भी कैरियर में आप इसको कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, ओ बोल दूं सबके सामने? जी जी बिल्कुल जी। ठीक है, आप जिद्दी बहुत मतलब बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीम। अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जिद्द 2 प्रकार की होती है। गांधी जी को एक अलग जिद्द हुई थी 1916 में, जब उनको ट्रेन से धक्का मारा गया। तो जिद्दी बहुत है। तो इसको 2 तरीके से ले सकती हैं। अगर ये ईगो का मैटर है तो इसको चेंज करके अगर आप उसको किसी पॉजिटिव थॉट की तरफ ले गए, तो ये देश के लिए, समाज के लिए प्राउड का विषय हो जाएगा। जिद अच्छी चीज है, लेकिन वो पर्सनल चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, गलत चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। वो किसके लिए होना चाहिए? किसी बड़े टारगेट के लिए होना चाहिए। तो नेचर तो अच्छा है, तो इसको आप देखेंगे कि कहाँ। अभी तो मुझे लगता है थोड़ा पर्सनल चीजों में कहना वहना नहीं मानते, मम्मी पापा का कहना वहना आया नहीं। अच्छा, ठीक से हो जाता है होने जाता, ज्यादा हो रहा है हो जाता है। तीसरा है आर्टिस्टिक है आप, आपकी चॉइस अच्छी है ना, वो तो खैर दिख ही रहा है, कोई भी बता दे। ठीक है, चॉइस अच्छी है, कपड़े की चॉइस अच्छी है,
थैंक यू। और आपको कोई ले जा सकता है, जैसे मुझे कपड़े लेना हुआ नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा। किसी भी इनोवेशन को, किसी भी नई चीज को दुनिया विरोध कर रही हो, लेकिन आपका दिमाग क्लिक कर गया तो आप उसको ट्राई कर लेंगे। चैलेंजेस आपको लेना आता है, बिल्कुल। ठीक है। और क्या बताऊं, ठीक है, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बशर्ते जिद बस छोड़ दें। आपको भूख नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करती किसी भी चीज को पाने के लिए, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है कि लास्ट है कि यू एंजॉय योरसेल्फ वेरी नाइसली। आपको खुश होने के लिए, खुद को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कारण नहीं चाहिए। बस आपको लिबर्टी दे दिया जाए, आपको अपना पैशन दे दिया जाए, आप उसमें काम करते हैं ना, यू आर वेरी हैप्पी। जी बिल्कुल। ठीक, कितना सही था? मुझे तो लगता है सब सही था। Thank you नहीं, so much. रियलिटी है, जिद्दी तो मैं हूँ, बचपन से ही हूँ जिद्दी। मम्मी पापा से, जैसे हमने बोला, हाँ मम्मी पापा से बचपन से जिद कर रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मतलब उसको ऐसा नहीं लेते अपन, उसको कॉम्प्लेक्स से मत लीजिए। नहीं, ये आपको एक complex गाइडलाइन में मिला, नहीं। हमारे मेरे साइंस ने आपको एक गाइडलाइन दिया। जिद्दे तो सबको होते हैं, बचपना होता है, बचपन में आदमी को कहाँ समझ में आता है, लेकिन अब इसको किसी पॉजिटिव चीजों में आपको कन्वर्ट करना है। इस साइंस ने आपकी इतनी मदद की। जी, मैं यही चीज सोच रही हूँ, अगर इस साइंस ने इस लेवल पे मेरी ये मदद की कि मैं ये समझ पाऊँ, तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकेगी। जी, सो ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਨੇ, ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਫੀਸ नहीं ले रहे सर। लेना भी नहीं चाहिए। देखिए, जब आप मुश्किल में हैं, है ना, जब आप दिक्कत में हैं, तो निश्चित तौर पे आप स्ट्रेस में हैं। उस वक्त सबसे पहले क्या डाउन होता है? आपका फाइनेंस डिस्टर्ब होता है, फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो जिस वक्त आपकी इनकम नहीं है, उस वक्त इनकम क्यों लेना? वैसे भी ये ईश्वर का गिफ्ट है। देखा गया है कि भाई वकालत है, वो काम का जरिया, तो आय का जरिया तो है ही नहीं इनकम का, है ना। आजादी के समय में देखिए, ज्यादातर लीडर क्या थे? एडवोकेट थे। वो जो अंग्रेज लोग परेशान करते थे, उनको छुड़ाते थे। हाँ। तो किसी को एडवाइस देना, किसी को मोटिवेट करना, किसी के साथ खड़ा होना, इसका पैसे क्यों लेने चाहिए? पर आजकल तो यही बिजनेसेस है ना लोगों के। 99%। 99%। तो उनकी स्थिति क्या है? देखिए, रामायण में भी लिखा हुआ है ईश्वर ने कि हमने एक नियम बना दिया है। नेचर में नियम, ईश्वर कुछ नहीं है, लॉ ऑफ नेचर। एक नेचर बना हुआ है, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, बना हुआ है। उसको जो ब्रेक करेगा उसकी कीमत चुकाएगा, जो नहीं ब्रेक करेगा वो लाइफ को एंजॉय करेगा। तो ईश्वर ने कहा कि ये जो मैंने नियम बना दिया है, बस यही है, इसको मैं भी नहीं तोड़ सकता। तो वैसे भी हमको क्या करना, बात समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वी बॉर्न फॉर आवरसेल्फ। हमारा जन्म दूसरों के लिए नहीं हुआ है, अपने लिए हुआ है। हम अपना जीवन को देखें, कैसे उसको बेहतर बनाए, कैसे उसको कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़े। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हो रही है। अच्छा, अगर हम किसी को ये बना रहे हैं कि वो शराब पी रहा है तो हमको शराब पी रहा है, वो झूठ बोल रहा है तो हमको झूठ बोल रहा है, तो कुछ आदमी तो अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, तो उसको क्यों नहीं कॉपी करते? हम कॉपी करने के लिए बातचीत का विषय नेगेटिव क्यों रखते हैं? तो बड़ा सिंपल सी थ्योरी है कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम। अब शायर भी अच्छे हैं। जितना भी आपने बताया, आपने जो शायरी की है बहुत अच्छी की है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत चीजें लोगों की लाइफ की इससे सुलझ सकती हैं, लोगों को मदद मिल सकती है। और एक आपकी प्रोफाइल में और चीज है, चाइल्ड साइकोलॉजी। मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਨੈਨੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बिहेवियर है बच्चों का, पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं? देखिए, समस्याएं सबको मालूम है, बिल्कुल, एवरीबॉडी इज नोइंग व्हाट इज चैलेंजेस। और मुझे ऐसा लगता है कि
लोगों को समाधान भी मालूम हाँ जी। है ना। जो झूठ बोलता है उसको नहीं मालूम कि वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल पता जो 9 बजे सो के उठ रहा है उसको नहीं मालूम। किसी भी रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, या किसी भी काम को करने के लिए समय तो चाहिए। टाइम इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है ना। आप हम साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो समय चाहिए। बिल्कुल। किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो समय चाहिए। आप भी इतनी बिजी थी, मैं भी बिजी था, आज हम आए तो ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंच पाया क्योंकि समय दिया। समय। तो समय इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली बात आती है कि समय किसके पास है, और समय तो है, क्या कोई ईमानदारी से बता सकता है कि उसका समय कहाँ जा रहा है? 2 से 4 घंटे तो हम तो सोशल मीडिया में। बिल्कुल, कई लोग तो पूरा पूरा दिन है। हाँ, बच्चों के हाथ की मतलब उंगलियां छूट जाती हैं, मोबाइल नहीं छूटता। बच्चों के हाथ हम छोड़ देते हैं। तो सब हो सकता है, पहले बताइए समय कहाँ है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि मेरे बच्चे छोटे थे और यूजुअली हम टालते हैं काम के सिलसिले में। इंटेंशन वाज नॉट बैड, ठीक है। हालांकि अब तो 99% का इंटेंशन ही बुरा है। तो मैं जिस जमाने में ग्रूमिंग थी, जो संस्कार थे, उसमें इंटेंशन बुरा नहीं होता था, गलतियां हो जाती थी ना समझी में। तो बच्चे खिलौने के लिए बोलते थे कि पापा खिलौना, पापा खिलौना। तो कल ला देंगे, कल ला देंगे, ऐसा लगता था। उसी बीच में अच्छा हुआ कि मुझे एक बुक्स मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था, उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि चीजें टालना नहीं चाहिए। उसमें लिखा था कि मैं खिलौने की दुकान ढूंढता रह गया। आपके बातों का शायद जवाब मिल जाए, व्यूअर समझ जाए कि मैं खिलौने की दुकान ढूंढता रह गया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। बहुत सारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं। सब समझ में आता है, फेसबुक में है, किताबों में है। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, सबसे अच्छे टीचर विश्व के, वो हमारे देश के हैं, गुजरात के। दुनिया के सबसे बड़े टीचर वो हमारे देश के हैं, चाणक्य। सब है, लेकिन उसको करने के लिए समय चाहिए, वक्त चाहिए। हमने अपने हाथों से 2 चीजें की। एक, पहले तो ज्वाइंट फैमिली तोड़ दिया। किसने तोड़ा? हमने। किसी और ने तो नहीं तोड़ा। तो वहां पे दादा दादी, है ना, हिस्ट्री से हम बच्चा प्राउड फील करता था, किस्से कहानियां सुनता था, संस्कार मजबूत होते थे। हमने छोटे से आजादी के लिए बड़ी चीज छोड़ दी, बच्चे कैसे पल जाते थे, तो हमने तोड़ा। एक नुकसान। दूसरा, एक और मैं बार बार कहता हूँ पेरेंट्स से कि मोबाइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया, सोशल मीडिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया। चलो उसको ठीक करते हैं। क्या बच्चा सीधा दुकान गया और जाकर के मोबाइल खरीदा? नहीं। मोबाइल घर में पहले बच्चा लाया कि पेरेंट्स लाया? पेरेंट्स। तो गलती किसकी है? पेरेंट्स। चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बच्चे मेरा कहना मानते हैं, बच्चा छोड़ देगा, पेरेंट्स छोड़ पाएगा? फिर क्या मतलब? फिर इस प्रश्नों का क्या हल निकलेगा जब लोगों के पास समय नहीं है, जानबूझ के बेवकूफियां कर रहे हैं? बच्चा सुन के नहीं, देख के सीखता है। बच्चा जो देखता है उससे सीखता है, उससे संस्कार बनते हैं, जो डुप्लीकेट होता है। तो ये इसका मैं क्या हल बताऊं? समय बताइए। तो फिर अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए किन सिद्धांतों के तहत बच्चों को पाला जाए, उसके साइंस क्लियर है, कैसे स्वास्थ्य रखा जाए, उसकी किताबें हैं, उसके लोग हैं, ठीक है, किस तरीके के थॉट होने चाहिए, वो सब है। हर व्यक्ति अगर अपने धर्म का, अपने धर्म के ही बेसिक महापुरुषों का और संतों के कहना मान ले, तो किसी प्रकार के, किसी गगनौष्ठी की, किसी साइकोलॉजी की जरूरत नहीं। बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी बात शायर ने कही थी कि अपने रुमाल को काम में लो, अपने रुमाल को काम में लो और मैली आंखें साफ करो। धुंधला धुंधला चांद नहीं है, धूल भरी है आंखों में। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सबको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसी को ही सुधारना होगा। पहले मन बनाओ कि करना है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बहुत फेमस आदमी थे, इंटेलेक्चुअल थे, ऑफिसर थे। उन्होंने बोला, अवस्थी जी मुझको लगता है कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैं कहा, सर आप सोच रहे हैं तो ठीक ही सोच रहे हो। वो बंदा तो और सोच रहा है ये क्या बोल रहा है। तो उसको ये बोलना चाहिए। हाँ। उसको ये बोलना चाहिए कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। उसको ये बोलना चाहिए कि मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। अगर ये कहेगा तब ईश्वर रास्ता खोलता है, सिर्फ गगनावस्थी के रूप में नहीं। आप ये बोलो कि मैं नशा करता हूँ, है ना, कैसे छोड़ो? आप बोलो मैं छोड़ना चाहता हूँ,
मैं झूठ बोलता हूँ और आप उसमें बेशर्मी से हंस रहे हैं, उसको महिमा मंडन एक हिंदी में शब्द है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? आपके अंदर एक गिल्ट आना चाहिए, आपके अंदर एक अफसोस जागना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब तो बात है। कौन, आप इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बच्चों को कौन देखे, कौन चिंता कर रहा है? जेंट्स नौकरी में चल दिया, महिला भी नौकरी में चल दी, ज्वाइंट फैमिली है ही नहीं, तो क्या होगा फिर? वही होगा जो हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसको, स्थिति को सुधारने के लिए आगे आना पड़ेगा। रास्ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हमारे संतों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, किताबों ने बताया, सामने आना पड़ेगा। चैलेंजेस तो हैं, मिलके काम करना पड़ेगा। तो अगर दोनों काम करते हैं, मदर और फादर, तो बच्चे को टाइम कैसे दें? मैं पूछ लेता हूँ आपसे एक क्वेश्चन। देखिए, बड़ा सिंपल सा है मनोविज्ञान में, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है उसका उत्तर कभी मिलेगा नहीं। आपको मालूम है ना इसका उत्तर? बिल्कुल, मैनेज करना होगा। दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे मॉडल हैं इस चैलेंजेस में भी, ऐसे मॉडल हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इन्हीं परिस्थिति में, इन्हीं चैलेंजेस में, औरों की तुलना में ज्यादा उनकी लाइफ कठिन है तो भी वो कुछ कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए, जाके बात किया जाए। ठीक है, 99% मॉडल गड़बड़ है, 1% तो अच्छे हैं ना। हाँ जी। 1% संस्कारी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो कितने हैं जो जाके उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं? एक स्कूल है समतल्ला स्कूल बिहार में, वहां पे 25 एक बच्चे मेरिट में आते हैं, तो 16-17 बच्चे हर साल वहीं के आते हैं। तो कितने टीचर्स वहां गए हैं स्टडी करने के लिए? कितने जाते हैं? कोई नहीं जाते। कोई आदमी फिजिकली फिट है तो क्या उसके पास लोग सीखने जाते हैं? आप चलो सबका छोड़िए, आपका कम्युनिकेशन बहुत शानदार है ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आपके पास कितने लोग आए हैं सीखने के लिए अब तक की लाइफ में? नहीं, वैसे अगर ड्यूटी लग जाए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ड्यूटी हो कि इंटर्न्स को सिखाना है, अगर सीनियर्स बोले तो सिखाते हैं, खुद कोई नहीं आएगा। रिश्तेदार, चाचा, कोई आया? खुद कोई नहीं आएगा। एवरीबॉडी इज नोइंग कि हमारा जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। लोग झूठ में खुश हैं, लोग नशे में हैं, आप समझिए, फैंटेसी में है, फैंटेसी है ना। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। पर आजकल जैसे ना बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे जैसे अकेले हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस पे जाते हैं, जो न्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं, ट्यूशंस पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे उनके साथ फिजिकली गलत चीजें हो रही हैं और बच्चे इतने डर में हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत में इतना डिफरेंस है, इतना गैप है, वो बता नहीं पाते। और बहुत सारे बच्चे यही झेल झेल के बड़े होते हैं, उनका नेचर जो है जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगियां बचपन में ही खराब उनकी हो जाती है, पेरेंट्स को बाद में पता चलता है। तो अगर इन चीजों को सही करना हो, पेरेंट्स बच्चे के बिना बोले समझे कैसे कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है? देखिए, पेरेंट्स को सब समझ में आ रहा है। दो चीज समझिए, आपकी ग्रूमिंग एथिक्स में हुई है। हाँ जी। नीति शास्त्र बोलते हैं या धर्म शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के साथ एक बड़ी खासियत है, वो एथिक्स की बात नहीं करता, जो हो रहा है उसकी बात करता है। कंबाइन मत करिए जी, ठीक है। जो हो रहा है उसकी बात करें, और वो क्यों हो रहा है उसकी बात करें, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है इसकी बात करें। फिर से वही बात है, ज्वाइंट फैमिली किसने तोड़ा? अगर बाहर बच्चे के साथ सोसाइटी खराब नहीं होती, इंसान की सोच खराब होती। तो हर व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी ले ले कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, क्या घर गुरुवाणी का पाठ घर में हो रहा है, क्या वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्या वो उसकी आदतें ठीक हैं, तो उसका असर बच्चों पे पड़ेगा। एक शूल पिक्चर थी, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि जैसा इंसान सोचता है वैसी सोसाइटी होती है। तो ये जो सोसाइटी 10 साल पहले तो नहीं थी, मुझे याद आता है हिस्ट्री में करीबन 2500 साल पहले, 2000 वर्ष पहले एक विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने आकर के भारत का पूरा 11 साल घूमा। उन्होंने 11 साल घूमने के बाद में उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 11 साल मैंने हिंदुस्तान की यात्रा की और मुझे इस देश में एक भी नागरिक नहीं मिला, सब देवता मिले। तो उस वक्त का कल्चर था। जो सोसाइटी अपने धर्म ग्रंथों का, अपने महापुरुषों का, अपने संतों का, अपने बुजुर्गों का
कहना मानती है, वहीं से ही संस्कार का निर्माण होता है, वहीं से बेहतर समाज का निर्माण होता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर घर में मान लो ज्वाइंट फैमिली भी हो, बच्चे को बहुत अच्छा टाइम मिल रहा हो पर बाहर उसके साथ ऐसा हो, तो बच्चे को समझे कैसे? उससे बात करनी पड़ेगी, उसके संपर्क में रहना होगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना। बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि वो मोबाइल खेले। आप उसको स्विमिंग पूल का ऑप्शन दे दीजिए, आप उसके सामने जंगल रख दीजिए, आप उसके सामने घोड़ा बन जाइए, उसके साथ कुकिंग करिए, उसके साथ डांस करिए। क्या वो फेसबुक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमने जंगल काट दिया, पार्क खत्म कर दिए, हम कहीं किसी भी वजह से बिजी हो गए, तो बच्चा मजबूरी में वो चॉइस करता है। बच्चा क्यों, आप भी। बिल्कुल। अगर आपकी सिस्टर आ जाएगी तो आप मोबाइल खेलेंगे? नहीं। आपके मदर आ जाएंगे तो आप कुछ और काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो रिलेशन से बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी में, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। पूरी जिंदगी में प्रेम इंपॉर्टेंट है ना। प्रेम दूर से नहीं पनपता, प्रेम के लिए साथ रहना पड़ता है, कुछ ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, साथ में समय बिताना पड़ता है, हंसी मजाक करना पड़ता है। तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, काहे नहीं है, ये एक अलग विषय है। उस पर तो बात जब करें जब कोई बात करना चाहे। ये तो ट्रेंड बन गया। तो बच्चों के पास अगर सही अल्टरनेट आएगा, नेचुरल अल्टरनेट आएगा, तो बच्चा वहां नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में या पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। मैं लुधियाना में एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर प्रभ। मैंने देखा कि वो 3 बजे जब ड्यूटी छोड़ के जाते हैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को, पूरा समय बच्चों के साथ बिताते हैं, पूरा समय बच्चों के साथ बिताते हैं। तो वो दिखता है, उनका सोच अच्छा है, हैबिट अच्छी है। आज भी छुट्टी लेकर के वो बच्चों के साथ में भागना नंगल में है। तो आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, ना केवल बच्चों को, हर रिश्तों में। अब दिक्कत ये आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो कोई मजदूर हो, कोई गरीब हो जो जीवन से जूझ रहा हो, उसका समझ में आता है। मुझे तो नहीं दिखते लोग 2 से 4 घंटे उसमें जूझ रहे हैं, टाइम पास में जूझ रहे हैं, दोस्तों के साथ गपबाजी में जूझ रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव काम में जूझ रहे हैं। यहां से मुझे बहुत तकलीफ होती है जी। कि आपको तय करना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा कि आपको समय कहाँ देना है। वक्त के बगैर चीजें हैंडल नहीं होगी। बाकी तरीके तो सबको मालूम, वक्त निकालना पड़ेगा किसी भी रिश्ते में। बच्चा हो, प्रेमी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, एवरीबॉडी, वी नीड क्वालिटी टाइम जी। सर, आपसे बहुत सारी बातें की हमने इस सारे पॉडकास्ट में। अगर मैं पूछूं कि बंदे का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हर किसी के लिए जो काम में आए? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने भी कई बार सोचा कि क्या आदमी को ईमानदारी से शुरू करनी चाहिए, क्या आदमी को स्किल से शुरू करनी चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस अब तक का कहता है कि सबसे पहले शुरू करना चाहिए, जो मेरे पिता ने मुझसे कहा था, जैसे मैं शुरुआत हुई मेरी ग्रूमिंग हुई, उन्होंने मुझसे एक ही चीज कहा था कि सबसे पहले ये सोचो कि आप 99% लोगों में शामिल होना चाहते हो या 1%। बस ये इकलौती चॉइस, ये इकलौता एक्सरसाइज हमारे और आपकी लाइफ को एकदम से 360 डिग्री बदल देता है जी। ये कभी भी किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। और इसके पहले ये सोचना है कि अभी जो हम हैं, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी आदत से, अपने रिजल्ट से, हम 99% लोगों में हैं या हम 1% लोगों में हैं। तो अगर आप 99% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं चाहिए, जो चल रहा है चलने दीजिए जी। 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उन 1% लोगों की स्टडी करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या किया। तो दिस इज योर चॉइस, नोबडी कैन इंटरफेयर ऑन दिस मैटर जी। यहाँ से आपकी चीजें बदल जाएगी। आपकी बातों से ना, मतलब जैसे आप बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब चीज सीधा बोलते हैं। पीछे बंदे बोलना को चाहिए नहीं, मतलब ये बंदे को, कैमरामैन साहब से आपकी बुराई करूं मतलब मेरा ये था कि बंदे को अच्छा लगे बुरा लगे कोई मैटर नहीं करता, आप अपनी बात रखेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। ये आपकी बातों से मैंने भी इसको ठीक करते हैं, इसको ये ठीक करते हैं कि आप मेरी जिंदगी में आई, मैं आपकी जिंदगी में आया। क्यों आए? मतलब टाइम पास करने के लिए और खिलवाड़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि एक दूसरे को बेहतर करने के लिए। बेहतर करने के लिए। तो बेहतर कैसे होगा?
झूठ बोल के क्लियर चीजें रखेंगे, क्लियर करनी पड़ेगी कि हम मिलके क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ कमियां मेरे में है, उसको आप बेहतर कर सकती हैं, कुछ आप में है, उसको मैं बेहतर कर सकते हैं। दोनों का गोल एक है, दोनों के चैलेंजेस एक हैं, तो फिर समस्या किस बात की है? बिल्कुल। और यही सारी बातें जो आपने पहले भी बोली, ये अभी भी बोल रहे हैं कि ना मैं शराब हूँ, ना मैं कुछ और हूँ, तो आप हो क्या? एटीट्यूड इतना किस बात का? अच्छा, एटीट्यूड दिख गया आपको? अरे गजब भाई। अब बताओ कि सामने सामने एकदम स्पष्ट कौन बोलता है, मैं कि आप? जी। नहीं, बात एटीट्यूड की नहीं है। एटीट्यूड को लोग गलत सेंस में भी यूज कर रहे हैं। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। जी। ठीक है, अगर आप सच बोलते हैं तो आप ईश्वर के साथ होते हैं, है ना? एक अलग तेज होता है, एक अलग स्टाइल होता है, और थोड़ा सा आपको ये लगता भी तो है कि मैं अलग हूँ, 99% से अलग हूँ। तो एक सक्सेसफुल लोगों में, एक ईमानदार लोगों में, अच्छे लोगों में एक अच्छापन दिखता है, अच्छापन झलकता है, उसको एटीट्यूड नहीं कहते। और रही बात कि मैं क्या हूँ, तो मैं कौन हूँ? कोई नाम आम तो कुछ होता नहीं। मैं ईश्वर का एक सर्वोच्च वो हूँ, आविष्कार हूँ, क्रिएटिविटी, हाईएस्ट विजडम है, अच्छी समझ है, मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो सिर्फ इस बात का है कि मैं कोई भी गलत चीज नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं हुई है लाइफ में, गलती होती है, लेकिन उसको करेक्ट किया जाता है, उसको दोहरा नहीं सकते। तो नासिर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिसको मैं, सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कैमरामैन साहब के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए है, कि हूँ राम का सतेज मैं, हूँ राम का सतेज मैं, लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूं आराधना, मैं खुद से जो महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ईश्वर का गिफ्ट हूँ, विजडम है, गलती सुधारने की क्षमता ईश्वर ने दी है, बदलाव की क्षमता दी है, तो बस यही हूँ जी। तो सीरियस बातों से हटके अगर कुछ फनी मोमेंट मैं पूछना चाहूँ कि आपकी यही क्रिएटिविटी के कारण या फेस रीडिंग के कारण कभी कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप बड़े फंस गए हो? फंस गया हूँ, हाँ, बहुत भयंकर फंसा था, है ना? जरूर जानना चाहूंगी। हमारी शादी हुई जी। ठीक है, और हम शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए हम गए हैदराबाद। ठीक है, वाइफ खूबसूरत है, ठीक है, और शादी के बाद तो सभी खूबसूरत लगती हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी वाइफ पे होना चाहिए, और था भी। लेकिन चेहरा देखने की आदत, जैसे किसी का ध्यान कहीं फंसा रहता है, डॉक्टर का ध्यान शरीर में फंसा रहता है ऑपरेशन करते वक्त, ज्योतिष का ध्यान कुंडली में फंसा रहता है, तो हमारा ध्यान चेहरे में फंसा रहता है। तो कोई भी चेहरा जब देखते थे तो थोड़ा सा नहीं समझ पाते थे, थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखते थे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चेहरों को किताबों की तरह पढ़ता हूँ जी। तो एक हस्बैंड वाइफ हमारे साइड से गुजरे, तो मैंने उसकी वाइफ पे मेरा ध्यान गया, और मैं थोड़ा उतना नहीं रीड कर पाया बेसिक चीजें, तो मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख लिया। वाइफ हैज नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, उनको लगा कि मैं उनके रहते शादी की शुरुआत में उनको देख रहा हूँ। तो बोली कुछ नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि वो थोड़ा सा बुरा मान गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। फिर भी बोले आप, तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा इसको करेक्ट करते हैं, नहीं तो पूरा हनीमून डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मैंने उनके हस्बैंड से अपना परिचय दिया, रिक्वेस्ट किया, बताया, तो इट वाज वेरी फनी, सुनने में अच्छा लगता है। तो हमने बैठे, हम बातचीत किए, फिर मैंने उनके वाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, उनके हस्बैंड के बारे में बताई। अच्छा, तब जाके फंसने से बचा। नहीं तो शादी के शुरुआती दौर में ही अगर ये चीज हो जाती तो आज तक भुगतना पड़ता, क्योंकि सुनाते हैं, और ये हम फीमेल्स की है कि अपना बंदा कहीं और नहीं जाना चाहिए। नहीं, शादी करके तो वैसे भी फंस जाते हो, वो तो सुनना ही पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है। बढ़िया। जी जी। तो ये सारी चीजें हो गई है ना, हमने ये सारी बात की। लास्ट में मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, बॉडी लैंग्वेज से आप बंदे को समझते हो, तो कौन कौन सी चीजों पे फोकस करके आप जान जाते हो कि कौन सा बंदा कैसी पर्सनैलिटी का मालिक है? देखिए, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। पहले क्या था, आज से 10 साल 20 साल पहले लोग एक इथिकल और एक सोबर सी जिंदगी जीते थे, संस्कारी जिंदगी जीते थे, और हर किसी की पर्सनल लाइफ होती थी, लेकिन पर्सनल लाइफ को पर्दे के पीछे लोग उसको जीते थे, और प्रेजेंटेबल होते थे, सोबर जी।
तो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती थी कि इसके बारे में जाना जाए, है ना, जो छुपा हुआ है तो जाना जाए। जी। ठीक है, समय बदला, चीजें बदली, क्यों बदली, काहे बदली, उस पर नहीं जाते। ठीक है, एक समय में जो बेंथम का व्यक्तिवाद था वो उसको आलोचना से देखते थे लोग, आजकल वही हो रहा है। धीरे धीरे लोग ओपन हो गए। आप खुद देखिए, क्या आज कोई छुपा रहा है? नहीं, कोई नहीं छुपा रहा है। फेसबुक में लोग कैसी फोटो डाल रहे हैं, सिंगल फोटो डाल रहे हैं, जो नहीं डालना चाहिए वो डाल रहे हैं। नए साल में आप देखिए लोग किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहे हैं, है ना। तो अब छुपाने का दौर नहीं रहा, अब तो ओपन है जी, बहुत क्लियर है। तो अब ये विषय नहीं रहा। हालांकि अगर आप फेस रीडिंग सिग्नेचर से पूछेंगे तो बताया जा सकता है, जैसे आपका हेयर स्टाइल देख के बताया जा सकता है, आपके बैठने का तरीका बताया सकता है, आपकी घड़ियों को देख के बताया सकता है, आपकी अंगूठी को देख के बताया जा सकता है जी। वो ठीक है। लेकिन आज बताने की जरूरत ही नहीं है। आज तो लोग चीख चीख के बता रहे हैं, और अच्छा कौन बता रहा है? सब गड़बड़ ही बता रहे हैं। किसी को रिग्रेट ही नहीं है, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है बताने में, है ना। सब गलत चीजों को सामने आ रही है, तो उसके इंडिकेशन हैं। तो अब आज की तारीख में ये साइंस का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अब लोगों को जानना आसान हो गया है, दूसरे भी तरीके हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि बालों से, घड़ी से ये चीजें समझ सकते हो आप, तो घड़ी देख के, बाल देख के आप कैसे समझ सकते हो बंदा कैसा है? जैसे आपकी घड़ी है, आप थोड़ा कैमरे के सामने घड़ी रखिए। जरूर। तो अब ये घड़ी है तो ये रूटीन कलर नहीं है ना, इसका जो कलर है, इसका कॉम्बिनेशन रूटीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप रूटीन पे नहीं जीती, आप कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि वो एक स्टाइलिस्ट घड़ी है, सोबर घड़ी नहीं है, एक स्टाइलिश घड़ी है। तो इसका मतलब है आप स्टाइल भी उसमें लेके चलती हैं। इसके अलावा वो स्ट्राइकिंग नहीं है, तीखापन नहीं है उस घड़ी में, सोबरनेस है। तो मतलब आपका नेचर एक सोबर सा है, आप यू आर वेरी मच कम्युनिकेटिव, लेकिन कोई आपसे हल्का मजाक नहीं कर सकता, आप भी किसी से हल्का मजाक नहीं कर सकती। यू डोंट लाइक कोई चीप टाइप की कोई बातें हों, यू डोंट लाइक। तो आपके चीजों में एक डिसेंसी सी दिखाई दे रही। बाकी मैं फेसबुक से देख लूंगा। जरूर, मैंने भी देखा था। अगर ये ड्रामा है, ये ड्रामा क्रिएट है, तो फेसबुक से देख लो। एक और चीज है, मैंने कहा कि ऑल्दो इट इज साइंस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन आजकल लोगों को जानना आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, आप मान लो कि मैं आपके क्लोज में से हूँ, मदर हूँ, फादर हूँ, हस्बैंड, मतलब एक क्लोज रिलेशन में, हर किसी से तो नहीं। तो अगर मैं आपके किसी क्लोज रिलेशन में हूँ, अच्छे कम्युनिकेशन में हूँ, तो क्या मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ? बिल्कुल। पक्का? बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब है कि अच्छा है, आपके बारे में सब जान गया। जी। अगर आपका मोबाइल कोई देख सकता है तो ये छोटी घटना नहीं है। और अगर आप कहें कि मैं नहीं दिखाऊंगी, तो ही मैं जान गया कि आप क्या हो। क्लियर है? जी। तो दिखता है। आप फेसबुक पे क्या दिखा रहे हैं? आपने मेरा फेसबुक देखा होगा, एक्सेप्शनल कोई सिंगल फोटो, एक्सेप्शनल मैंने ऐसी डाल दिया, मन होता है, लेकिन पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक प्लेस है, हम गलत भी हैं या कुछ चीजें हैं तो ऐसा दिखाएंगे थोड़ी। पर्सनल चीजों को अलग उसमें रखना चाहिए और प्रोफेशनल चीजों को अलग रखना चाहिए। रोल मॉडल है ना, यू आर रोल मॉडल। बिल्कुल। आज आप सेलिब्रिटी हैं, कैमरे के सामने आ रही हैं, मैं आ रहा हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम टीचर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कंडीशन अप्लाई, जंगल अच्छा है, कंडीशन अप्लाई, विवाह अच्छा है, कंडीशन अप्लाई, दोस्ती अच्छी है, कंडीशन अप्लाई, प्यार अच्छा है, कंडीशन अप्लाई। जी। उन्मुक्त नहीं हो सकते। एक बड़ा अच्छा लास्ट में बोलूं कि बोलते हैं फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का मतलब, फ्रीडम का मतलब मैं जो चाहूं करूं उसको करने की आजादी नहीं होती, जो मुझे करना चाहिए उसको करने की आजादी से करूं। तो जो करना चाहिए मतलब पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल। आपके और मेरे होने से ये दुनिया खूबसूरत होनी चाहिए। जी। हमारे होने से दुनिया बदसूरत नहीं होनी चाहिए। तो चलो हो गया, गलती हो गई, किसी समय परेशानी थी, दिक्कत थी, हो गया, तो कंटिन्यू थोड़ी करेंगे, चेंज कर लेते हैं। जी। अगर इस दुनिया में चीजें बिगड़ी हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमको लेनी होगी, और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। जी। दिस इज द पॉइंट। जी। तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यूअर्स सब समझदार हैं, है ना, कुछ बहुत ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे ईश्वर ने जीने के तरीके बता दिए हैं, है ना। गुरु ग्रंथ साहब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है जीवन को जीने का। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, जब तक हम उस कोड ऑफ कंडक्ट में रहेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए,
और जी। क्या नहीं करना चाहिए। तो बेहतर होगा कि हम एक्सपेरिमेंट से बचें, बेहतर होगा कि उस खराब हैबिट से हम बाहर आएं जी। और अपनी जिंदगी को, क्योंकि लाइफ एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत कितने जन्मों के बाद में मानव जीवन मिलता है, तो बिल्कुल इसको अपन बिल्कुल। बेहतर करें। और ऐसा भी नहीं कि लाइफ बोरिंग है, हम्म ठीक है, मेरे फेसबुक पे आप देखेंगे कहीं मैं यहाँ घूमते रहता हूँ, कभी वहां घूमते रहता हूँ, हाँ। लेकिन जिंदगी में लाइफ फेस्टिवल है, मतलब कुछ अच्छा करें तो आनंद मनाएं, मस्ती नहीं है, फन नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करें जिसको नहीं करना चाहिए। एक शायर ने कहा था कि कल जो तन के बैठे थे, कल जो तन के बैठे थे सत्ता के शिखरों पर, कल जो तन के बैठे थे सत्ता के शिखरों पर, आज खड़े देख रहे ढलते उत्कर्षों को, और कल जिनकी हर बात बड़ी लगती थी, आज वही ढूंढ रहे हैं सत्य परामर्शों को। तो गो बैक टू वेदास, अपने जड़ों की तरफ वापस आए और जिंदगी को बढ़िया जिए। जी। सो अवस्थी जी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ।